है मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्यूबिक ये एक्स है, ये क्यूबिक एक्स है, ओके, क्यूबिक एक्स एंड माइनस 1 / क्यूबिक ऑफ एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट में है और ये पूरा रूट में है, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये इसका वैल्यू 2 है, इक्वल टू, देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x इज, आपको क्या निकालना है इसमें, एक्स माइनस 1/x का आपको वैल्यू निकालना है, और इसको सॉल्व करके देख लो, ये क्यूबिक फॉर्म में रूट में है, उसके अंदर में देखो 3 है मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्यूबिक में x है माइनस 1 / क्यूबिक x है, ठीक है, ठीक है, क्यूबिक रूट x है, ये रूट में है सारा, ध्यान से देखना, ठीक है, क्यूबिक मतलब क्यूबिक रूट में है दोनों, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ तक रूट है पूरा रूट में, इज इक्वल टू 2। अब और आपको इसका वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद आएगा, ये हो जाएगा 728/9, बी हो जाएगा 72/27, सी हो जाएगा 728/27, 28/9 एंड डी हो जाएगा 3/16। बस कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल क्यूबिक दोनों साइड क्यूबिक लगाते जाओ, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसी तरह क्यूबिक बोथ साइड करके सॉल्व करते जाओ, ठीक है, हिंट कर दिया हूँ स्टार्टिंग में। सर सी। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करिए। अगर आप बिल्कुल प्रोसेस वाइज जाएंगे, ठीक है, तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर ए। ये ठीक है, सर ए। ये आया ना, ए। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ये आया है, मतलब ऊपर वाला टर्म आपका सही सॉल्व हो रहा है लगभग, नीचे वाला 2 लोग का कंफ्यूजन है ना, या तो 9 होगा अपॉन 9 या तो 27 होगा। ठीक है, चलो मैं आगे प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अगर जहां तक बनाए होंगे यहाँ तक, अगर किन्हीं को वहां तक दिक्कत होगा तो आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, बाकी बीच में अगर आंसर आएगा तो जरूर बोलिएगा, मैं फिर टिक लगा दूंगा। स्वर्णिम कुमारी पहले पूछ लीजिए सर लोग, आपका आपसे बन गया पहले बताइए। Yes, sir. ओके, क्या है आपका आंसर? C. सी। ओके सर ठीक सी। है। ओके, अर्शित दुबे बताइए। अर्शित। Sir, A. ओके, हाँ बोलो। Sir, A. ए, ठीक है। ओके ठीक है, सर ए। ठीक है सर ठीक है सी। ठीक। चलो अब देखो, इसका पहले हम लोग क्यूबिक, हम लोग दोनों साइड क्यूबिक करेंगे। ठीक है, हाँ कोई बता रहे थे क्या आंसर कुछ? सी। Yes, sir. Yes, sir. सर सी। ओके ओके ओके, वेट वेट। Sir, A. सर सी। सर सुन लिए। हाँ, तो देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखना। ठीक है, आप लोग का आंसर सुन लिया मैंने, ये और फिर सारा। ठीक है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूबिक करेंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो पहला होगा, अगर क्यूबिक करेंगे साइड को तो क्यूबिक हट जाएगा, ये क्यूबिक करेंगे इधर और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्यूबिक हट जाएगा तो बचेगा देखो 3। ठीक है, ये रूट में क्यूबिक रूट -1 अपॉन क्यूबिक रूट एक्स में। ठीक है, इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 3 क्यूबिक में है -1 अपॉन 3 क्यूबिक एक्स इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्यूबिक करेंगे। ठीक है, ये वाला, ये क्यूबिक। अब क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल क्यूब। बताओ, पहले बताओ मेरे को a माइनस होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो B जाएगा, cube. a क्यूब माइनस बी क्यूब, B तो cube. a क्यूब है। हाँ, तो फर्स्ट वाला a क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो x हो जाएगा क्योंकि रूट में है। ठीक है, उसके बाद माइनस, ये भी इसका भी क्यूब करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, -3a तो क्यूबिक रूट ऑफ x -1 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512/27। देखो ये वाला स्टेप यहाँ तक समझ में आया, देखो क्लियर है, देखो ये वाला। सर सेकंड में आप होल के क्यूब लिखे हो, फर्स्ट में भी लिखे। -3 क्यों लिखे? कौन सा वाला बोल रहे हैं बताओ, ये वाला। सर -3। सर सेकंड में इक्वल टू के लेफ्ट हाँ। साइड आप क्यूब लगाए हैं ब्रैकेट, हाँ, और फर्स्ट वाले में भी लगेगा। नहीं देखो सिंपल सी बात है ना, फर्स्ट वाले में मैंने, देखो क्वेश्चन है ना यहाँ पर, देखो मैंने मेरा हाथ नहीं देखना। ठीक है, ये वाला Yes. पार्ट में रूट क्यूबिक रूट में था। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, क्यूबिक बोथ साइड किया, तो यहाँ पर हाँ। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये क्यूबिक हट जाएगा तो 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला क्यूबिक हट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या किए, 3 को मैंने क्या किया, 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 8/3, 8/3 और ये वाला पार्ट हमारे पास रहा, तो ये दोनों पार्ट बचा। तो इसमें हम लोग होल क्या में किए, क्यूब फिर से आया। हम लोग उसके बाद चलो एक मिनट, उसके बाद फिर देखो ये वाला टर्म आया ना, देखो अब ठीक है, यस सर, अब यस क्लियर सर, है ये वाला। यस सर। उसके बाद हम क्या किए, फिर से हम लिखे यहाँ पर क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो क्यूबिक इधर लगा देंगे, क्यूबिक इधर लगा देंगे। ओह ठीक ओके है, अब इसको क्या करेंगे, उसके बाद देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी Yes, का sir. होल क्यूब, और इधर हो sir. जाएगा 8/3 का क्यूब, तो 8/3 का हो जाएगा 5 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और इसको हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ेंगे इसको, तो a क्यूब में क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑलरेडी क्यूबिक रूट में है, क्यूबिक रूट ऑफ x, तो इसमें ऑलरेडी क्यूब लगाएंगे हो जाएगा x,
इसमें भी सेम 1/x माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी में हमारा देखो यही है क्यूबिक में। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है, देखो यहाँ तक। यस सर, ये कोई क्लियर। डाउट? ठीक है, चलो अगला। अब इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1/x माइनस 3। अब देखो ये क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1/क्यूबिक रूट ऑफ x, क्या इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8/3? ये अगर क्यूबिक हटा देंगे तो 8/3 लिख सकते हैं इसकी जगह, देखो लिख Yes. सकते हैं। यस सर, इक्वल टू में। इक्वल टू में है तो लिख सकते हैं इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 8/3। और ये राइट साइड में ऑलरेडी 512/27 है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 कैंसिलेशन हो जाएगा। तो उसके बाद देखो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये साइड में क्या है? -8 है, तो -8 क्या हो जाएगा? राइट साइड में +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 512/27 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करो, हमें वैल्यू तो चाहिए 1/x। अब इसको देखो 27 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 512 प्लस 8 इंटू 27। 8 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 7 8 56 6 एंड 5 8 2 16 16 और 5 21। ठीक है, 21। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू, इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 728/27। देखो ये आया, देखो 728/27, इसका मतलब सी ऑप्शन, जिनका सी आया करेक्ट है। और किन्हों बहुत लोगों ने 9 आया, तो 9 आया तो आप यहाँ पर मिस्टेक किया आप देख सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बिल्कुल जरूर पूछो। चलो क्लियर है, सारे लोगों को क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक? चलो Yes, ठीक है, ओके ठीक है। सर एक तो ये मिनट क्वेश्चन रुकिएगा, बहुत, नोट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट करो अच्छे से। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है बाकी लोग नोट करो। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या है, बस उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, देखो ओलंपियाड का क्वेश्चन भी इतना इजी नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करना बस, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पढ़ो ना तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पहले वाला जैसा भी था, स्क्वायरिंग वाला पार्ट वाला भी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस तरह कि अगर स्क्वायर रूट वाला में रहेगा तो दोनों साइड स्क्वायर करके, उसी तरह मैंने इधर सॉल्व किया। देखो क्यूबिक फॉर्म में सॉल्व किया, दोनों साइड क्यूबिक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, three numbers are in the ratio. 3 numbers are in the ratio. ठीक है, 3 नंबर दिया आपको बस गिवन, जो रेशियो है 2:3:4. ओके, 2:1 another, 2:1 another. The sum of their cubes is, the sum of their cubes is 33957. 33957. ओके, इन तीनों का क्यूब का सम दिया हुआ है। then the difference in the cube of greatest and smallest number is ऑप्शन ए 20,000 है। उससे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है, कि आपके पास 3 नंबर गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है,
एक दूसरे का रेशियो दिया हुआ है, द सम ऑफ दियर क्यूब, इन तीनों का, ठीक है, अगर क्यूब हम करेंगे ना तो उसका सम, तीनों का क्यूब निकालने के बाद जो सम होता है तीनों का 33957 है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास गिवन दिया हुआ है, निकालना क्या है आपको, देन द डिफरेंस इन द क्यूब ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट जो नंबर है, ग्रेटेस्ट जिसका क्यूब आएगा, तो मेरे ख्याल से अगर देखोगे तो 2 का क्यूब होगा स्मॉलेस्ट और 4 का क्यूब आया होगा तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का क्यूब का जितना डिफरेंस आएगा ना वही आपको बताना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का पहले पता करो कि कौन कौन सा नंबर है, तभी तो पता कर पाओगे कि इन तीनों का क्यूब का सम हो जाएगा मेरे पास ये 33957, फिर आप निकाल पाओगे। पहले इसका निकालो, जैसे रेशियो वाला में आप x मानते हो ना, 2x 3x 4x, उसी तरह बनेगा ये भी क्वेश्चन। 20,000 में लिख देता हूँ, ऑप्शन बी है 21,200, सी है आपके पास 19,208, डी है आपके पास 22,208। सॉल्व करिए अच्छे से। सर क्वेश्चन फिर से समझा देना। यस सर, क्वेश्चन फिर से समझाइए ना। सर क्वेश्चन फिर से समझाइए ना। सर का माइक ऑफ है। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ फिर से। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास 3 नंबर गिवन दिया हुआ है जिसका रेशियो है 2:3:4, ठीक है, क्लियर है। आपके पास है 2:3:4 में क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। इन तीनों का क्यूब अगर निकालेंगे, इन तीनों का क्यूब होगा जो, ठीक है, इन तीनों का क्यूब का जो सम होगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, इसका सम गिवन दिया हुआ है 33957, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया, गिवन दिया हुआ है। तो मैं आपको हिंट भी कर दिया, एक स्टेप लिख भी दिया हूँ, इसी तरह सॉल्व यस सर। करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको निकालना क्या है, निकालना ये है, देन द डिफरेंस इन द क्यूब ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, किसके किसके बीच में, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्यूब एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्यूब, मतलब 4x और 2x का जो डिफरेंस आएगा ना क्यूब का, वही आपको निकालना है, ठीक है, क्लियर है। किसी यस को कोई सर। डाउट, कोई नो डाउट नहीं, सर। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए, फिर बाकी हम बात करते हैं। चलो सॉल्व करो।
सर सर सी। सर मेरा आंसर सर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन से भी नहीं है सर। सर का माइक ऑफ है। दिख रहा है। तो बोल क्यों रहा है? हाँ, क्या हुआ स्टूडेंट्स? हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अब देखो। सर मेरा हेलो। आंसर तो कुछ और आ रहा है। अच्छा, क्या आ रहा है आपका आंसर? तो 14 आ रहा है। 14 आ रहा है। यस सर। आप बताओ मेरे को, इसका रेशियो लेके सॉल्व किए तो क्या है आपके पास, ये बताओ। सर एक्स का वैल्यू क्या है? सर 7 आया। जैसे सॉल्यूशन करोगे 2x सर प्लस 3x यस सर। प्लस इज इक्वल टू 33957। सर फिर उसका क्यूब करेंगे सर। तो 9x हो जाएगा ना। 4 3 7 सुनो, हाँ 9x इक्वल टू 33957। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, ये तो क्यूबिक में हो क्यूब जाएगा ना करेंगे सारा। ना। क्यूब होगा हाँ हाँ, तो 99 सर उसका आएगा 99 आएगा सर। कितना आ जाएगा? 99। 99 आ जाएगा। यस सर। सर क्यूब सर ऊपर। अच्छा, ये वाला ठीक है। अब देखो। यस सर। सर अब हाँ, एक्स को उधर भेजेंगे तो 99 सब नीचे डिवाइड में हो जाएगा सर। एक्स क्यूब इक्वल टू 33957 अपॉन 99। इसको यस सर। डिवाइड करो और एक्स, इसका क्यूबिक रूट करके एक्स का वैल्यू निकालो। क्या है एक्स का वैल्यू, बताओ। सर 7 आएगा। एक्स का वैल्यू 7 किसका किसका है, पहले बताओ। सर आर्यन। 343 आएगा सर। क्या आएगा? 343 क्यूब निकालेंगे 343। सर। हाँ तो 343 का ठीक है क्यूब ना। रूट निकालेंगे 7 आएगा। तो 7 का क्यूब, ये क्या होता है? 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है ना। 343। 343 होता है 7 ना। आएगा मयंक का। हाँ ठीक है। तो 7 आ गया, एक्स का वैल्यू 7, सारे लोग का आया। पहले क्लियर हो ये वाला स्टेप, देखो यहाँ तक। किसी को कोई यस डाउट हो सर। तो सर पूछ अब लो इसको यार। सर सर सबको इंटू कर देंगे हाँ 7 ठीक है, से। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा, अगला पार्ट में लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। अर्चित, आयुष, आप लोगों को क्लियर है? देख लो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट देते हैं। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या मिला? 7। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे? इंटू अब हम लोग करेंगे को निकालना क्या है? निकालना क्या है हमें? करेंगे 2 3 4 का हमें 2 3 वैल्यू। 4 हमें निकालना है 2 और 4 डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। इसका और इसका निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर और 2 नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का हम डिफरेंस निकालेंगे, उसका क्यूब। तो लिखेंगे क्या उसको? देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट 4x क्यूब लिखेंगे। 4x का होल क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब। देखो सही है, यही तो निकालना है ना। यस सर। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, लेकिन वेट करो, पहले हम इसको पहले पुट करें। तो यहाँ पर देखो दोनों में x क्यूब कॉमन आ रहा है ना, तो x क्यूब कॉमन को हम साइड में रखेंगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। ठीक यस है। सर। सर 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 तो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। 56 56 इंटू एक्स क्यूब। क्यूब उसके बाद देखो 56 इंटू into एक्स क्यूब क्या हो गया? 7 का क्यूब। मतलब 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। 343 343। 56 इंटू 343, बताइए जल्दी से क्या होगा? वही आंसर होगा। सर सी। मतलब वो डिजिट क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ, क्या नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद? Sir, 19,208. 19,208 सर सी। सर 19,408 ना। 200 सर सी। 200। हाँ हाँ, सी आया सर लोग का आंसर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन कैसा था ये? सर मेरा पहले ठीक आ है? गया था। हाँ चलो, मतलब क्या है ना कि देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझ जाओगे ना, सॉल्व कर लोगे। और रेशियो वाला हमेशा, जब भी क्वेश्चन आपके पास रेशियो वाला रहेगा तब आपको इसी तरह सॉल्व करना है। 2x 3x 4x का दोनों का सम होगा,
या तो आपके पास सम दिया रहेगा, या तो डिफरेंस दिया रहेगा, या तो मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा, या तो उसका क्यूबिक फॉर्म में दिया होगा। अलग अलग टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपके पास एक पर्टिकुलर उसका नंबर मिल जाएगा, बस उसको देखिए कैलकुलेट करना है इसके पहले वाला स्टेप में जो हम किए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, आप लोग ये पढ़े हो ना मेंसुरेशन में वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, सारे ये सब पढ़े हो ना, क्यूब का, क्यूबॉइड का पढ़े हो ना? नो सर। नो सर, नहीं पढ़े। अच्छा, 7 क्लास में तो पढ़े हो ना, 8 में नहीं पढ़े हो तो 7 में पढ़े हो नो ना? सर, 7 में नहीं mensuration part। पढ़े। नो सर 7 में भी नहीं पढ़े। 7 में नहीं पढ़े हो? नो सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई एक फॉर्मूला आएगा, क्योंकि देखो क्यूबिक में उसी का फॉर्मूला है, जैसे होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ये वर्ड सुने हो कि नहीं कभी, पहले बताओ। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। सुने हो ना? ठीक है, ये होता है एल क्यूब होता है ना, एल क्यूब होता है। देखो सर एल का नहीं मतलब मालूम सर। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। मेन है इसका जो फॉर्मूला है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसका सरफेस एरिया याद रखना है। जैसे एक क्यूब तो जानते हो ना, ये क्यूब का फिगर है, देखो ये वाला। यस सर। अरे जो हम लोग एक खेलते नहीं, कलर वाला जो क्यूब वाला हाँ मिलता है। सर। हाँ, यस सर। अलग अलग कलर उसको सेट करना होता है ना? यस सर। ठीक है, हाँ, तो वही वही वाला है। अब इस पे देखो, सबसे सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर होगा तो उसका एल क्यूब होता है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 6L²। एक क्यूब होता है ना, क्यूब हो गया जैसे डाइस देख, मतलब एल का मतलब आपका हो गया ये सरफेस, इसका सरफेस, ये साइड वाला को मैं बता। अच्छा, लूडो खेलते हो तो उसमें देखो ना, यस सर। हाँ उसपे सर। कितने साइड होता है टोटल? 6 6 होता है ना, उसपे होता है 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6। ठीक है, उसी तरह वो एक क्यूबिक का ही पार्ट है ना, वो भी एक क्यूब ही है, देखोगे ध्यान से। हाँ सर, 6L2 है। हाँ हाँ, तो उसका मतलब कितना सरफेस होता है उसका टोटल, देखो उसका 6 होता है। ठीक है, 6 फेस Yes, होता है sir. उसका। ठीक है, तो उसका जब हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पढ़ोगे 8 क्लास में, और पढ़ोगे आप मेंसुरेशन पार्ट पढ़ोगे, इसमें आपको सारा फॉर्मूला पड़ेगा। लेकिन बेसिक में आपको जो बोल रहा हूँ, क्यूब और क्यूबिक रूट में ये दोनों फॉर्मूला है जो जरूरत पड़ेगा अभी हम लोग को, ये दोनों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसका होता है एल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब तो पता ही है ना क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, अगर वाटर है, अगर कोई चीज है हमारे पास, एक कटरा है समझ लो, कुछ ले लो, बॉक्स लो, उसमें हम वॉल्यूम डाल लें, वाटर भी डाल देने की वॉल्यूम होता है ना, उसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो एल क्यूब करेंगे। क्यूब का अगर निकालना है, अगर उसका सरफेस एरिया करेंगे तो 6L²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बस। ठीक है, Yes, ये आप sir. कहीं नोट कर लो। ठीक है, ये क्यूब का हो गया, ये देखो 1 साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड, ये 4 साइड। ठीक है, और 1 ये 2 हो गया इधर। ठीक है, थर्ड हो गया इस साइड, फोर्थ हो गया राइट साइड इधर, 5 हो गया अपर साइड, और 6 हो गया डाउन साइड वाला। ठीक है, तो टोटल 6 साइड हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फिगर कहीं आप नोट करके लिख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो क्यूब और क्यूब रूट का चैप्टर है उसमें, लेकिन क्वेश्चन है कहाँ, मेंसुरेशन से पार्ट से क्वेश्चन है। अगर मेंसुरेशन का आपका फॉर्मूला आपको याद नहीं रखेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना फिर। ठीक है, सर, हो गया। हो गया ना? ठीक है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। अच्छा, ये इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, गिवन दिया हुआ है आपके पास, इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, then the volume of the cube will be, then the volume of cube is क्या हो जाएगा इसका। अब आपको इसको निकालना है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, क्यूब इज, चलो ठीक है, सरफेस एरिया आपको गिवन दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6L² इज इक्वल टू 150 करो, एल का वैल्यू निकालो।
एल का वैल्यू निकल जाएगा, उसका एल क्यूब कर लेना, ठीक है। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ए हो गया आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब, बी हो जाएगा 75 सेंटीमीटर क्यूब, सी हो जाएगा आपके पास 125 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बनाओ उसको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में आप लोग सर ए। सर ए। सी। सर ए। आगे आंसर ए। 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 सर ए। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6l² इज इक्वल टू 150, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 150 अपॉन 6, ठीक है। ओके, तो 25 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 6 150 होता है। एल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू रूट ओवर 25, देन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एल क्यूब हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, VOC वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ सी नंबर किसका किसका आया? कशिश। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, मतलब इजी, समझ में आ गया ना, इजी है ना ये वाला पार्ट, देख लो, देखो इजी है ना ये क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल के दिखाओ तो, हुज सरफेस एरिया। चलो यहाँ पर 150 की जगह 54 कर लो, चलो बनाओ जल्दी से। 54 सेंटीमीटर कर दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका निकालिए, वॉल्यूम। सर 729। हाँ 512। 729 सेंटीमीटर। 72, ठीक है देख लेते हैं, कोई 27। 6l² 54, l² 54 अपॉन 9, सॉरी 9। 6 9 54, l इज इक्वल टू रूट 9, l इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ओके 27। क्या हो जाएगा? उसके बाद एल क्यूब निकालना है, एल क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 आया आप लोग का? यस सर। नो सर। देख लो देख लो देख लो, जिनको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल देख लो, उसको बना दिया मैंने। हाँ सर आ गया 27। आ गया ना, ठीक है ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। ये हो गया सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आज का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यस सर हो गया। हाँ चलो इसको बनाओ तो, इसको क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इफ क्यूब ऑफ ए नंबर x, ठीक है। क्वेश्चन है 5 या 6, इफ क्यूब of a number is x, if cube of a number is x, is 4 times of x, ठीक है, 4 times of x, ठीक है।
देन वैल्यू ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एक्स का वैल्यू क्या होगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, बी सी डी 8 2 4 8 2 4 6। चलिए इसको सॉल्व करिए। सर 4। सर 4। सर 4। ऑप्शन 4 है कि सर ये 3। नंबर 4 बता। सर अच्छा, नंबर। ऑप्शन बताओ। अच्छा, सर 3। तो सी आएगा, ठीक है, सर सी। सर 3 सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाकी लोग को बनाने दो, आप बना लिया तो अच्छी बात है। सर 3। सी, श्योर, ठीक है, मैं देखता हूँ। 16 सही से बनाइए, गलत है बोले ना, हड़बड़ी में बिल्कुल जवाब नहीं दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है ना, इफ क्यूब ऑफ ए नंबर एक्स इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। सर ए। ठीक है, सर बी। सर बी। सर बी। ठीक है, बी भी मैं कर लिया हूँ नोट इसको। देखो क्वेश्चन में बाकी लोग, स्वर्णिम कुमारी आप लोग से नहीं बना अभी तक, सर बना रहे हैं, 2 मिनट बना रहे हो, ठीक है। आयुष आप लोग भी बनाओ, बिल्कुल। अर्षित सर बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ। जल्दबाजी में बिल्कुल आंसर नहीं देना, ठीक है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसी तरह देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। इफ क्यूब ऑफ ए, ठीक है, अ नंबर इज एक्स, ठीक है, किसी नंबर का क्यूब आपके पास दिया हुआ है एक्स है, ठीक है, इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स। सर बी आएगा। सर बी। बी आएगा आयुष, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी आ रहा सर बी ही आएगा। बी आएगा, सी नहीं आएगा, तुम बताओ, सी या डी नहीं आएगा। चलो देखो, क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक नंबर का क्यूब आपके पास गिवन दिया हुआ है, मतलब एक्स क्यूब आपके पास गिवन है, ठीक है, और एक्स का क्या है, उसका 4 टाइम्स है, इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स। देखो, जो आपके पास उसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन लिखना है वो इस तरह लिखना है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, एक्स का 4 टाइम्स वो लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा चीज क्या है, इसको फिर सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x इधर करेंगे इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन हम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, ठीक है, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा √4, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस होगा, लेकिन हमें माइनस तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ये बोला गया है एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखो क्लियर है यहाँ तक,
हाँ Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है? बिल्कुल आयुष आपका सही था बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि हम सर 0 और -2 भी आ रहा है मेरे पास, लेकिन x का वैल्यू हमें जो लिखना है यहाँ पर आपके पास दिया हुआ कंडीशन जो है x इज ग्रेटर देन 0, जो x का वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद Yes, देखो sir. एक ये बॉक्स, एक ये आपके पास एक बॉक्सेस Yes, वाला sir. क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा हार्डी रामानुजन नंबर नहीं पढ़े हो ना आप लोग, 1729 करके? उसका पता है एक ही नंबर है मेरे पास, देखो 1729 है। ठीक है, जो अगर देखोगे तो 12 का क्यूब क्या होता है पहले बताओ तो मेरे को। 12 का क्यूब 1728 1728 1728 होता है ना, तो ये होता है, इस तरह लिखना है 1729 को इज इक्वल टू, इस तरह लिखना है 1729 है, इसको ऐसे लिखेंगे 1728 प्लस 1 का क्यूब। ये होता है एक हार्डी रामानुजन नंबर करके एक क्वेश्चन है। ठीक है, यही इसका है Yes. एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो इसका ये सम सर हो फिर जाएगा, और ये आंसर देखो, क्या होगा? ये देखो देखो बना रहा हूँ, ये 12 का क्यूब हो जाएगा ना, ये देखो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो ये 128 प्लस करोगे 1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 1728, 12 का क्यूब हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसा नहीं, सॉरी एक मिनट, ये 1 करना है। ठीक है, 1728 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 12 का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 1 का क्यूब, इसी तरह लिखना है ये। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सर आंसर वही है लास्ट वाला। हाँ हाँ, लास्ट वाला। ठीक है, इसी को वो नंबर जो हार्डी रामानुजन नंबर है ना, यही नंबर को कहते हैं। 1729 आपके पास नंबर है, जहां पर भी नंबर आपको मिलेगा इसको आपको जरूर इसी तरह लिखना है। ठीक है, आपको उसी तरह लिखना है। 1728 प्लस 1 लिख देंगे तो वो नहीं चलेगा? हाँ नहीं, ये तो लिखना है बिल्कुल, ये तो लिख सकते हो, लेकिन आपको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। क्यूबिक फॉर्म में आप इसको इस तरह लिखोगे, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखोगे। ठीक है, अगर देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है ना, देखो इसको सॉल्व करने में यही आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको वही नंबर को कहते हैं। ठीक है, इसी बेस में क्वेश्चन भी है। ठीक है, एजर्सन और रीजन भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एजर्सन में दिया है 1729 इज ए हार्डी रामानुजन नंबर, रीजन दिया हुआ है क्यूब ऑफ 12 का क्यूब इज 1728। क्या इन दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? ठीक है, दूसरा चीज है कि क्या ए का जो एजर्सन है, क्या रीजन उसका दिया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये भी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो हार्डी रामानुजन नंबर ये आप याद करके रखना। ठीक है, ये वाला नंबर कहीं लिख लो। ठीक है, हार्डी रामानुजन नंबर, ये वाला लिख लो, ये वाला त्रिके लाइन, और 1729 इज इक्वल टू 1728 प्लस 1 लिख लेना, इज इक्वल टू नीचे करके ये वाला क्यूब लिख देना। ठीक है, अगर कभी भी आपके पास अगर ये वाला आपके पास टर्म में आएगा क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको बता दिया हूँ आज। ठीक है, कभी ना कभी आपके पास अगर ओलंपियाड में और कॉम्पिटिशन में आ गया तो आपको पता हो जाएगा ये। ठीक है, ओके सर करेक्ट है। क्या सर करेक्ट है। करेक्ट है ना, क्योंकि लेकिन बस वही है कि 12 का क्यूब तो 1728 होता है। ठीक है, 15 में लिख लेता हूँ मैं। यस सर, हो गया। हो गया सर। देखो ठीक है, एजर्सन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, आपके पास हेल्प होगा। बाकी ये वाला टॉपिक है, मतलब एक इम्पोर्टेंट बोलो तो एक टर्म हो गया। ठीक है, एजर्सन में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसको नोट करके लिख लेना। एजर्सन है, ठीक है, ये आपके पास है 1 ए, इसको बोल लेते हैं 1729 is a Hardy Ramanujan नंबर। ठीक है, ओके। उसके बाद जो इसका रीजन है, देखो रीजन है आर, वो है क्यूब ऑफ 12 का क्यूब इज 1728। ठीक है, 1728। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे पूछा गया कौन सा ट्रू है। ऑप्शन आपके पास है, ये लास्ट में आपको, ये लास्ट टॉपिक है क्यूब रूट का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।
मैं लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में है आपके पास बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। बोथ ए मतलब एजर्शन एंड रीजन, एजर्शन और रीजन आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, लेकिन एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। बी है आपके पास बोथ सेम है, देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड but R is not correct explanation of A. But R is not correct explanation of A, ठीक है। उसके बाद जो C है A is true, R is false. A is true, ठीक है, R is false. और डी है आपके पास ए इज फॉल्स, ठीक है, एंड आर इज ट्रू, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, ठीक है। सर ए हो, सर ए ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, देखो यस ए होगा, यस सर, ए होगा, ये होगा, ठीक है। तो देखो ए जो आंसर है बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है, गलत है आंसर भी। ऑप्शन जो होगा बी होगा। सर बी। क्यों होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया, बस थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक किए क्योंकि ध्यान नहीं दिया। 1729 इज ए हार्डी रामानुजन नंबर, बिल्कुल सही है, 1729 होता है, ठीक है। उसके बाद रीजन में दिया है कि क्यूब ऑफ 112 का क्यूब 128 है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये दोनों, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ आंसर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका करेक्ट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन तो यही होगा ना जो मैंने लिखा था, 1729 होगा इज इक्वल टू 1728 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अगर ये लिखा रहता तब वो ट्रू होता, उसका रीजन सही होता। क्लियर है, देखो। यस सर, ठीक है, ये वाला भी पार्ट बताया था ना मैंने आपको कि रामानुजन नंबर, ये नंबर तो सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, कभी भी क्वेश्चन आएगा रामानुजन, हार्डी रामानुजन नंबर का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ सर, ठीक है, कभी तो ये नहीं बोलना कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपको जवाब देना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, मैंने ध्यान से रखना, ये वाला, यस ठीक है, यस सर, ये वाला। चलो यस ठीक है, सर, बढ़िया। बाकी चलो आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट का लगभग चैप्टर का जितना क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार्ट होइए ना। अच्छा लिखो, ठीक है। तो लगभग देखो जितना सारा क्वेश्चन था क्यूब और क्यूब रूट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लियो ना, सर लिख लिए, सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, अच्छा ये चैप्टर पढ़े हो ना आप लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस सर, अलजेब्रा का जो एक्सप्रेशन, नो सर नहीं पढ़े, सर यस सर पढ़े, एक्सप्रेशन तो पढ़े होगा ना। नो यस सर, 7 ने पढ़े। किसी भी एक्स वाले टर्म, अच्छा एक्स वाला जो टर्म होता है, वेरिएबल होता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 4। यस सर, सर अगले क्लास साइंस का नहीं करवा दीजिएगा। हाँ उसका भी अभी करवाएंगे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम उसका नहीं हो पा रहा है, तो तभी हम लोग करवाएंगे जरूर, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें हो रहा है, लेकिन हम लोग जरूर उसका भी करेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है सर, ठीक है। यस सर, ध्यान देना। यस सर, मैं पूछ ले रहा हूँ इसलिए कि नेक्स्ट क्लास जो करवाऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराऊंगा, उसके साथ साथ ना फैक्टराइजेशन कराऊंगा। फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे ना आप लोग कम से कम, ये चैप्टर फैक्टराइजेशन। यस सर, नो सर, नहीं पढ़े हो, नो सर कोई बात नहीं। अच्छा अभी आप लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है, मतलब जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं इनवर्स वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनवर्स डायरेक्ट यार इनवर्स वेरिएशन। एक मिनट। अच्छा ओके, अच्छा ये हम लोग राशनल नंबर कर चुके हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो चुका है, क्यूब और क्यूब रूट भी हो चुका है, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं हुआ है ना हम लोग का। नो सर, नो सर, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन आप मतलब ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ना आप लोग, यस सर ये पढ़ लियो, सर, यस सर ये पढ़ पढ़ लियो। लियो ना।
यस सर। हाँ तो चलो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग इनवर्स वाला में, तब तक आप लोग अलजेब्रा का जो एक्सप्रेशन है ना फैक्टराइजेशन वाला, ये भी सेट कर Yes, तो sir. पढ़ लोगे Yes, sir. करके आप लोग, ठीक है? ठीक है? यस सर। हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू Okay. सो मच। Thank you, sir. थैंक यू।